मैं धन्य हुआ हूं। भारत के 70 साल के स्वाधीन के बाद भी आज भी यहाँ के इंडिजिनस पीपल लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के नहीं, केवल त्रिपुरा के ही नहीं, केवल आसाम के ही नहीं, पूरे भारत के यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल है, जिसको हम लोग एबोरिजिन्स कहते हैं, 70 साल के आजादी के बाद भी अपने अधिकार से वंचित है। जहां भारत के संविधान में सबके अधिकारों के बात लिखा गया है, फिर भी आज हम लोग अपने ही देश भारत को भारत मानकर, भारत के भूमिपुत्र होकर हम लोग आंदोलन के पथ पर आकर अपनी जान गंवाना पड़ता है। जिस स्टेट की डिमांड के लिए अपना जान गंवाया, उस शहीद को सभी को मैं इस मंच की तरफ से नमन करता हूं। चाहे वो त्रिपुरा लैंड के लिए हो, चाहे बोडोलैंड के लिए हो, चाहे कार्बी आंगलॉन्ग के लिए हो, चाहे वो विदर्भ स्टेट के लिए हो, चाहे वो गोरखालैंड के लिए हो, चाहे कोई वो स्टेट बुंदेलखंड के लिए हो। दुख इस बात की ये नहीं है कि भारत के नेताओं, भारत के पार्टी बार बार एक आश्वासन देता है कि आप लोगों को भारत के मेन स्ट्रीम में एक फर्स्ट क्लास सिटीजन हिसाब से आप लोग को गणाया जाएगा, किंतु ये सब एक इलेक्शन के वादा होके जाता है। 2014 सन में जब पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव हुए थे, आज हम लोगों के लिए नहीं, एक गोरखालैंड के लिए हो, चाहे वो विदर्भ के लिए हो, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने ब्लैक एंड व्हाइट कागज में हम लोग को लिख के दिया था कि वोट हम लोगों को दो। आप लोगों के दुख दर्द को मैं समझता हूं, आप लोगों के दुख दर्द को हम लोग समझते हैं। आप लोगों के भारत के एक समान अधिकार हम लोग देंगे, हम लोग को जिताओ और आप लोग बोडोलैंड ले जाओ, आप लोग त्रिपुरा लैंड ले जाओ, आप लोग कार्बी आंगलॉन्ग ले जाओ, आप लोग विदर्भ स्टेट ले जाओ। किंतु 4 साल बीत चुके हैं, 2019 में इलेक्शन है, बारंबार स्वाधीन के बाद ये धोखेबाज। आज बोडोलैंड के आंदोलन केवल 10 साल का कहानी नहीं है, 15 साल का इतिहास नहीं है, 50 साल से ज्यादा हो चुका है। 1967 में हम लोगों का पहले डिमांड था ट्राइबल लोगों का, असम में बोडो लोगों का, वो उदयचल के नाम पर थे। जो इतिहास को हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत के स्वाधीन के बाद 1928 सन में जब नागालैंड गठित नहीं हुआ था, जब मेघालय गठित नहीं हुआ था, मिजोरम नहीं हुआ था, अरुणाचल नहीं हुआ था, उसी समय ब्रिटिश से, इंग्लैंड से सिमन कमीशन मेघालय में आया था। उसी समय हम लोगों के नेताओं ने जाकर एक डिमांड दिया था, कहते हैं कि बोडो जाति के लिए एक स्पेशल एंटिटी का बना देना चाहिए, किंतु उस समय भी हम लोग को सुनाई नहीं दिया गया। जब 1928 के बाद चले, आज 2018 के बाद बोले इट इज मोर देन 80 इयर्स, 80 साल हो चुके हैं डिमांड, किंतु आज तक हम लोग बोडो लोगों को न्याय नहीं मिला। कोशिश जारी है। बीजेपी का एक परिकल्पना था पूरे भारतवर्ष में, जब उन लोग पावर में नहीं आया था 2014 के आगे, उन लोगों को भारत में जितना बड़े बड़े राज्य है, जहां जहां एक अलग राज्य की डिमांड आ रहा था, उसको उस राज्य को छोटा छोटा करके स्मॉलर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट, स्मॉलर सेंस का एक विकल्प, जहां भारत जल्दी से प्रगति हो, भारत दूसरे देशों, अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, रशिया जैसे देशों के समान तुलना कर सके, डेवलप हो, उस कॉन्सेप्ट का लेकर स्मॉलर स्टेट का बात बोलता था उन लोग। किंतु आज पावर के आने के बाद, 2014 चले जाने के बाद, जीतने के बाद, पावर में होने के बाद बावजूद आज ये सब भूल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का देश, ये भारत देश, संविधान में बहुत कुछ लिखा है, यह सिर्फ नंबर से चलता है।
यहाँ कोई विदेशी आओ, कोई बांग्लादेश से आओ, कोई भूटान से आओ, कोई नेपाल से आओ, कोई अफगानिस्तान से आओ, उसका उनका कोई नजरिया नहीं है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। आओ वोटर लिस्ट में घुसो, इलेक्शन जीत जाओ। यहाँ का जो इंडिजिनियस है, यहाँ का जो परमानेंट, जो यहाँ पे आकर इस देश को, इस धरती को अपना बनाया, इस धरती में आप लोगों का, हम लोगों का पूर्व दफनाया हुआ है। आज वो जमीन में वो उसका हड्डी, उसका बदन इस मिट्टी में मिल गया है, उनका कोई फर्क नहीं है। आज बांग्लादेशी हिंदू का बात बोलता है बीजेपी, एक समय में कांग्रेस मुस्लिम माइनॉरिटी का बात बोलता था कि बांग्लादेश एक समय में हिंदुस्तानी था। अब हिंदुस्तानी था